एपिसोड 3 दर्शना ने दर्शाया प्यार। हेलो पीपल, दिस इज दर्शना जैन। आज मैं मेरी फर्स्ट क्रश की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर विथ यू कि नॉट ऑल स्टोरीज हैव अ हैप्पी एंडिंग बट ऑल्सो नॉट अ सैड वन। सो इट वाज 17 अक्टूबर 2013। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था एंड दैट्स व्हेन आई रिमेंबर आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसे पहले से जानती थी कि मेरे भाई का चाइल्डहुड फ्रेंड है एंड बेस्ट फ्रेंड है, तो हमेशा से बस सुना था बट कभी देखा नहीं। सो उस दिन वो मेरे नोटिस में था। आई डोंट नो इफ दिस साउंड्स फेयर बट देयर वाज स्पार्क बिटवीन अस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बट मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मेरे अकेले की तरफ से ही है वो। सो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे नोटिस में रखा। उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसके स्माइल, एवरीथिंग फेल्ट सो डिफरेंट एंड अनयूजुअली अट्रैक्टिव। ऑल्दो आई एग्री वो दिखने में कुछ खास नहीं था, मगर उसमें बात ही कुछ अलग थी मेरे लिए। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और जाने दिया क्योंकि बस वो मेरे भाई का दोस्त था। So an year went by and I didn't think much about it. Then 17 October 2014, my brother's birthday again and I knew I'd see him again. So I waited patiently. I didn't know why I was waiting for him, but I mean, of course यार, first time था, so it was a strange feeling. I'd comfort myself कि नहीं यार, ऐसे ही बस attractive लग रहा होगा, but जितना भी रोक लो वो और पसंद आने लगा। So उस दिन मैंने उसे बात करने की कोशिश की, but I was shy enough to even greet a hello properly. So भाई के फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप था एक, एंड उसी बीच मुझे खाना सर्व करने जाना था। सो मैं ट्राई कर रही थी कि उसी के साइड से खाना सर्व करूं। मुझे पता नहीं, बस उसे ही खाना खिलाने का मन था कि यार वो अच्छे से खा ले। I was happy. वो खुश था, उसे हंसते देख के मैं भी खुश थी। I felt that I've never known this person before. We are not bonded by any relation, but ultimately, how come my emotions synced with his? कैसे उसके मूड के हिसाब से मेरा मूड बदलने लगा। इट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, एन अनयूजुअल थिंग। सो उस दिन भी मैंने जाने दिया। मुझे भी इस बात डर लग रहा था, मुझे अपने फीलिंग्स के साथ श्योर होना था, तो मैंने जाने दिया। मैंने किसी से शेयर नहीं किया था क्योंकि आई डिडंट हैव मच फ्रेंड्स देन जो थे। मुझे बस नहीं करना था, मुझे बस शर्म आ रही थी कि नहीं करना था। सो 2015 17 अक्टूबर, एक साल और निकल गया। उसके बारे में सोचते सोचते और पसंद आने लगा। अपने भाई से इनडायरेक्टली पूछती थी कि यार उसके बारे में बताओ, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं करके। और भाई डेली मुझसे आके अपना स्टोरी शेयर करता था। उससे पूछती भी मैं थी कि एवरीडे स्टोरीज उसके, क्योंकि मुझे पता था वो दोस्त उसके एवरीडे लाइफ में इन्वॉल्व है, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे उसके बारे में और जानने मिलेगा। सुनते सुनते उसे पूरे जानने लगी। वो मुझे नहीं जानता था, मगर मैं उसे अच्छे से जानने लगी। मुझे पता था कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। उसके लिए कोर्स फ्रेंड की बहन, सो ही डिडंट नोटिस, राइट, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो मुझे नोटिस भी करे, बट आई स्टिल फेल्ट लाइक कि यार काश वो मुझे नोटिस करे। देन 2016 17 अक्टूबर अगेन, मुझे पता था मैं उसे हर बर्थडेज में मिलूंगी। सो पूरे साल मिलो मत मिलो, बट बर्थडेज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। 2016 जब वो आया, उस दिन हम थोड़े से टाइम स्पेंड किए, ऑल पूरे ग्रुप में ही, मगर उसे और जानी, उसे और देखने लगी। उस दिन मुझे और पता चल गया, मैं अपनी फीलिंग्स की और श्योर हो गई थी कि यार अब तो मुझे पसंद आ गया है। सो बस मेरे अंदर गट्स नहीं था कि मैं उसे जाके बोल दूं। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बताया। छोटी बहन ने, मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, मगर शायद छोटी बहन ने मेरे भाई को बता दिया था या कुछ ऐसा ही। सो मुझे ऐसे बोला कि लाइक मुझे पसंद करता है। लाइक he didn't interfere in between. He was just like कि he supported. It was strange, okay? He supported. So उस दिन भी मेरे अंदर कच नहीं था कि मैं उसे बता दूं कि I like you and all. But कहीं ना कहीं मन में ऐसे था कि यार बता दो, क्या पता वो भी करता होगा, क्या पता it was both sided, not one sided. इतना होप्स मेरे अंदर आ गया था कि यार मुझे तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मैं अच्छी दिखती थी, मुझे बस श्योरिटी था कि लाइक नहीं, he'll fall for me. Then days went by. 1st November 2016 came. I proposed. Yes, I did. You know how? वो घर आया था खेलने and then वो चला गया वापस, बट वो मैं बैग घर में भूल गया था। जब वो चला गया था, आई वॉज थिंकिंग कि यार भगवान जी आज वापस उसको भेज दो जिससे मैं उससे वापस से बात कर लूँ। एंड अल्टीमेटली कॉल आया कि यार वो अपना बैग घर में भूल गया है, वो लेने आ रहा है। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। इट वॉज लाइक भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है तो यूज इट, टेक इट। सो जब वो घर आया, मैंने उसे बैग दिया। स्टिल
मुझे बोलने का हिम्मत नहीं किया। सो मैंने उसे जाने दिया उस टाइम भी, मगर जैसे ही वो आधे रास्ते गया मैंने जोर से आवाज लगाया कि हे रुको, एंड देन ही स्टॉप्ड। मैं उसके पास गई, मैंने बोला कि यार मुझे कुछ बताना है। ही सेड जल्दी बताने, क्योंकि वो उसको बहुत लेट हो रहा था। So I said, I like you. Yes, I did propose. I said, I like you. And then he was shut for a minute and he said कि मेरे भाई के साथ वो रिप्लाई भेज देगा। तो जब मेरा भाई घर आया, I was waiting for that. मैं पता नहीं, मैंने नो के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बट घर आया जब वो और मुझे कहा कि नो, मुझे बहुत खराब लगा, बहुत। He said कि he wanted time, he didn't want to do this at the moment. So yeah, I understood. 3 दिन बाद उसका कॉल आया and he said कि I'm so sorry Darshana, things will not happen the way I want and everything blah blah blah. Tried to comfort me, but the comfort was very painful क्योंकि मुझे ultimately पता था कि वो ना ही कर रहा है, उसे मुझसे प्यार नहीं है। So fine, I let it go. I tried to propose him again and again and every time he rejected me. उसे सबके सामने उसने कह दिया था कि like no, I don't like you. वो मुझे privately बता सकता था, बस मुझे ये चीज का दुख लगने लगा। जितना वो ना करते गया उतना ज्यादा मेरी फीलिंग स्ट्रांग होती गई। I don't know, बहुत अच्छा लगने लगा कि यार मुझे उसे इतना प्यार है, मगर इतना ही दुख लगने लगा कि उसे मुझसे नहीं। सो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, लाइक पता नहीं बहुत हर्ट थी, तो मैंने अपने मम्मी के सामने रो दिया एंड मैंने उन्हें बता दिया कि यार जिसे मैं पसंद करती हूँ मुझे नहीं पसंद करता। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि मेरी इतनी वर्थ है कि मैं किसी और के लिए नहीं रहूँ, बट स्टिल कुछ वर्क नहीं किया। प्यार तो उससे था ही, और सिंस 2013 से 2020 आ गया तब तक बहुत था। फिर एक दिन सुनने में आया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस दिन पता चला बहुत रोई, बहुत, जबकि पता था वो मेरा नहीं है, मगर बस उसकी गर्लफ्रेंड के लिए रेडी नहीं थी। जब ये समझ में आया कि उसकी गर्लफ्रेंड है, स्टिल उसे बहुत पसंद की एंड ये सोच लेती कि जब उसका ब्रेकअप होगा तो आई ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट हिम, टू कंफर्ट हिम, एंड ही जस्ट फॉट मी कि यार मूव ऑन। सो 2020 इट वाज, आई ट्राई टू मूव ऑन। 2 साल बाद 2022 जब उसका ब्रेकअप हुआ, आई डोंट नो, मैं बहुत रोई, मुझे बहुत खराब लगा। फिर मैंने उसे मैसेज किया, उसे कंफर्ट करने का ट्राई किया। आई नो ही फेल्ट कंफर्टेबल एंड ही शेयर्ड विद मी। देन ही स्टार्टेड लाइकिंग मी। आई मीन मेरा क्रश जो मुझे 2013 से 2020 तक एकदम पसंद नहीं करता था, 2022 तक एकदम पसंद नहीं करता था, वो इंसान मुझसे प्यार करने लगा। इट वॉज टू लेट, यू नो, इट वॉज टू लेट। आई न्यू कि अब नहीं हो सकता यार। सो इट वॉज लाइक आई नो कि वो इंसान की वजह से मैं एक पोएट बन चुकी थी, बट नहीं हो सकता था। एवरीथिंग वाज टू ब्रोकन, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी मेस्ड अप, अब क्लीन नहीं हो सकता था यार। सो मैंने जाने दिया, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं आ सकती। सो वी मेड अ डिसीजन टू बी फ्रेंड्स, टू स्टे फ्रेंड्स, कभी कभी कॉन्टेक्ट में आ जाए, ऐसा। बट यू नो एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इतना टाइम क्यों नहीं आया, जब अब आया इट्स टू लेट नाउ। स्टिल आई न्यू कि अगर अब वो आ भी जाए तो अब वो मेरा नहीं हो सकता। सो मैंने उसे बस लेसन मान के जाने दिया, अच्छा लेसन। बट इफ यूड से आई स्टिल हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम कि यार अगर अभी भी वो हर्ट हो रहा हो तो आई विल बी देयर फॉर हिम, बट एज अ गर्लफ्रेंड आई कैन नेवर बी अगेन। सो दिस इज माई स्टोरी, मेरी फर्स्ट क्रश की, जो मेरा कभी नहीं हो पाया, मगर वो मेरी बहुत अच्छा लेसन दिया मुझे। इट वॉज अ गुड वन फ्रॉम दिस साइड, बट अ सैड वन from one-sided love. Thank you. तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप, और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।